नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आपका वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज एक नई टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम की जस्ट आगे बात करता हूं मैं किडनी। सबसे पहला टॉपिक की बात करेंगे अपन किडनी की। तो किडनी क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन। इसका मतलब क्या होता था भाई, किडनी एक बीन शेप्ड का ऑर्गन है, मतलब राजमा के आकार का ऑर्गन होता है आपका किडनी। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं किडनी की लेंथ की बात करूं, मतलब कितनी लॉन्ग होती है, कितनी वाइड होती है, कितनी थिकनेस होती है, तो आपकी जो किडनी होती है वो 11 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, चौड़ी होती है, और 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं कि आपके वेट कितना होता है किडनी का, तो आपका जो नॉर्मल किडनी का वेट होता है वो एप्रोक्स एवरेज बात करूंगा कि एवरेज आपका 150 ग्राम 150 ग्राम आपका एक किडनी का वेट होता है। मतलब दोनों किडनी की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली सिंगल किडनी की बात कर रहा हूं कि एक किडनी का वेट कितना हुआ आपका 150 ग्राम। अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं कि आपकी किडनी पाई कहां जाती है, इसकी सिचुएशन कहां पर होती है, तो आपको बताऊंगा कि आपकी जो किडनी होती है लाइज ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन। मतलब आपकी जो किडनी होती है वो आपके एब्डोमिनल वॉल के पीछे की साइड में पाई जाती है। मतलब सीधी सी बात, आपका पोस्टीरियर एब्डोमिनल जो वॉल होता है वहां पर आपकी किडनी पाई जाती है। ठीक है ना। उसके अलावा आपकी जो पेरिटोनियम केविटी है, ये वाली पेरिटोनियम जो केविटी है उसके जस्ट पीछे पाई जाती है। इसमें आगे क्या लाइन आई, उसके आगे लाइन है कि ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मतलब आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके दोनों साइडों में पाई जाती है, ईच साइड के अंदर पाई जाती है। और क्या है, एंड बिहाइंड द पेरिटोनियल केविटी, मतलब पेरिटोनियल केविटी के बिहाइंड साइड में, पीछे की साइड में। और बिहाइंड का मतलब होता है रिट्रो। देखो, रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस, रिट्रो का मतलब क्या होता था, रिट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, पेरिटोनियल स्पेस का मतलब होता है, पेरिटोनियम की बात कर रहा हूं मैं, मतलब पेरिटोनियम की अगर पीछे की बात करता हूं जहां किडनी पाई जाती है, इसीलिए मैंने क्या नाम दिया कि आपकी किडनी रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस के अंदर पाई जाती है। आगे क्या है, द राइट किडनी स्लाइटली बिलो ऑफ द लेफ्ट किडनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीवर। आपकी जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी की बजाय थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है। किसके कारण, भैया राइट साइड में आपका लीवर पाया जाता है और लीवर की प्रेजेंस के कारण आपकी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली 2 से 3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स थोड़ी सी नीचे होती है बजाय आपके लेफ्ट किडनी के। आगे बात करता हूं, देखो ये किडनी की बात कर रहा था मैं। अगर मैं बात करता हूं फंक्शंस की, किडनी के फंक्शंस क्या है, क्रिया क्या करती है, काम क्या करती है आपकी किडनी। सबसे पहली बात, आपकी जो किडनी होती है वो आपकी यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करती है। मैंने क्या बताया था कि किडनी का काम क्या होता था, आपका रीनल आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड आता था, उसके बाद में आपका जो ग्लोमेरुलस होता था, सीधी सी बात करता हूं, जो आपकी किडनी होती थी वहां पर फिल्ट्रेशन का काम होता है। वेस्ट प्रोडक्ट आपका क्या होगा, यूरिन के फॉर्म के अंदर आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। मतलब यहां पर यूरिन का क्या करता है, ये यूरिन बनाने का काम करता है, यूरिन को फॉर्मेशन करने का काम करता है। आगे बात यह है कि रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, आपके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को छानने का काम करता है आपका किडनी। मतलब आपके वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से रिमूव करने का काम करता है आपकी किडनी। आगे, सीक्रेशन ऑफ द रेनिन, याद रखना सीक्रेशन ऑफ द रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। भाई बात ये है, आपके रेनिन को और आपके इरिथ्रोपोइटिन को क्या करता है, सीक्रेट करने का काम करता है आपकी किडनी। तो हमेशा याद रखना सीक्रेशन ऑफ द रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन बाय द किडनी। तो रेनिन का मतलब क्या है, रेनिन वो है जो आपके बीपी को रेगुलेट करने का काम करता है, और इरिथ्रोपोइटिन क्या था, आपके जो आरबीसी का प्रोडक्शन करने का जो काम करता है। मतलब आपका इरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी के प्रोडक्शन करने का काम करता है। आगे क्या है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, आपके बीपी जो होती है उसको क्या करती है, उसको आपकी किडनी रेगुलेट करके रखती है। मतलब सीधी सी बात, आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपकी किडनी काम करती है। तो सीधी सी बात ये है, आपकी जो किडनी होती है वो क्या काम करती है, एक तो यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगी, बीपी को रेगुलेट या फिर मेंटेन करने का काम करती है, आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, और एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करती है यूरिन के फॉर्म के अंदर। स्टार्ट करते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, या फिर मैं बोल सकता हूं आपकी किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो किडनी को जब मैं अंदर से देखता हूं तो सबसे पहले तो बाहर की एक लेयरिंग दिखाई देती है मुझे, जिसे मैंने क्या नाम दिया, जिसे मैंने नाम दिया फाइब्रस कैप्सूल, जो कि आपकी किडनी को प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी। मतलब किडनी के लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है आपका फाइब्रस कैप्सूल। तो सीधी सी बात, नंबर 1 तो आपका पार्ट कौन सा हो गया, फाइब्रस कैप्सूल।
अगर मैं किडनी को थोड़ा सा इंटरनली जाकर देखता हूं तो आपके फाइब्रस कैप्सूल के जस्ट बिलो साइड के अंदर, मतलब कि इमीडिएटली जस्ट बिलो साइड के अंदर आपको जो ये स्पेस दिखता है, ये वाला स्पेस जो दिख रहा है आपको, इसे मैंने क्या नाम दिया? इसे मैंने नाम दिया आपका कॉर्टेक्स रीजन, या फिर इसको दूसरा नाम ये भी दे सकता हूं कि आपका रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स नाम किसे दिया? रीनल कॉर्टेक्स नाम दिया आपके फाइब्रस कैप्सूल के, मतलब कि बाहर की कवरिंग के जस्ट इमीडिएटली बिलो जो पार्ट है, जो स्पेस दिखाई दे रहा है मेरे को, जहां पर आपका नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस आता है, जहां पर आपके नेफ्रॉन के बोमांस कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, उसे मैंने क्या नाम दिया? कॉर्टेक्स। देखो पहली बात तो ये याद रखना आप हमेशा कि आपकी किडनी की अगर मैं मेनली फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करता हूं या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करता हूं, उसे मैंने क्या नाम दिया? उसे मैंने नाम दिया आपका नेफ्रॉन। मतलब आपकी किडनी की जो यूनिट होती है उसे नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता था। अब नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करता हूं तो सबसे पहले आपका यहां पर ग्लोमेरुलस की बात करता हूं, जो आपके नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज है, उसे मैंने क्या नाम दिया? ग्लोमेरुलस नाम दिया। मतलब जिस प्रकार आपके किसी कप के अंदर जो मेगी होती है, मतलब वो उलझी हुई संरचनाएं जो होती हैं, उसको मैंने क्या नाम दिया? उलझी संरचनाओं को मैंने क्या नाम दिया? स्ट्रक्चर्स को मैंने क्या नाम दिया? ग्लोमेरुलस। और जिस कप के अंदर, जिस कप से स्ट्रक्चर के अंदर होती है, उसे मैंने नाम दिया ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोमांस कैप्सूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो किडनी की कॉर्टेक्स वाला रीजन है, उसके अंदर आपके नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होगा? आपका बोमांस कैप्सूल भी होगा और आपका ग्लोमेरुलस भी होगा। ठीक है। अगर मैं इस आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन के जस्ट बिलो की बात करता हूं तो आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर किसमें कंसिस्ट है? ये आती हैं आपके मेडुलरी रीजन के अंदर, या फिर इसको नाम दिया अपन ने मेडुला या फिर रीनल मेडुला। तो रीनल मेडुला के अंदर आपका क्या आता है? रीनल मेडुला में आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात ये आई कि मैं कॉर्टेक्स रीजन की बात करता हूं या फिर मैं बात करता हूं ग्लोमेरुलस और आपके ग्लोमेरुलर कैप्सूल की। मतलब सीधी सी बात, जहां पर आपका ब्लड आता था रीनल आर्टरी के थ्रू, और क्या होता था? रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल से आर्टिकुलेट होकर फिर आपका ब्लड कहां पर आया? ग्लोमेरुलर के पास में। या फिर बात कर सकता हूं आपके बोमांस कैप्सूल के ऊपर उलझी हुई संरचनाएं थी, जो कैपिलरीज थी, नेटवर्क था, उसके पास में आया और फिल्ट्रेशन होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद के अंदर क्या होता है कि आपका जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, उसके ऊपर जो ग्लोमेरुलस थी आपकी, वहां पर ब्लड आने के बाद में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, फिर यूरिन का आपका फॉर्मेशन हुआ। यूरिन के फॉर्मेशन होने के बाद में ये आपके पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद में पाथवे बनाता हुआ आपका एक लूप के अंदर आता है, जिसे हेनले लूप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ट्यूब्यूल से होता हुआ आपका ऊपर की तरफ जाता है, जिसे डिसेंडिंग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के नाम से या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब डीसीटी के नाम से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में ये आर्टिकुलेट होते थे आपके कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है आपके, अब किडनी की बात करता हूं, यहां तक की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी आपके किसकी बात हो गई भाई? ग्लोमेरुलस जो था और आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो था वो आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में था। उसके अलावा मैंने क्या बताया, आपकी जो ये वाली स्ट्रक्चर से ट्यूबुल वाली स्ट्रक्चर थी, आपका जो हेनले लूप था वो आपका मेडुला रीजन के अंदर था। उसके बाद में जो लास्ट इसका आर्टिकुलेशन था, जिसे मैंने नाम दिया कलेक्टिंग डक्ट्स, वो जाकर खुलते हैं कहां पर? आपके टिप ऑफ द पिरामिड्स, मतलब जिसको नाम दिया मैंने रीनल पेपिला। तो रीनल पेपिला से आर्टिकुलेट होते हुए आपके देखो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये वाली मैंने क्या नाम दिया? इनको नाम दिया मैंने ये वाली, इनको मैंने क्या नाम दिया? इनको मैंने नाम दिया माइनर कैलिक्स। मतलब अब आपका यूरिन माइनर कैलिक्स के पास आएगा और लगभग 3 से 4 माइनर कैलिक्स मिलकर क्या करेंगी? एक सिंगल मेजर कैलिक्स का निर्माण करेंगी। कौन सा हुआ? ये आपका मेजर कैलिक्स का निर्माण करेंगी। अब ये मेजर कैलिक्स क्या करेगा? लगभग 2 से 3 मेजर कैलिक्स मिलकर एक रीनल पेल्विस का निर्माण करते हैं। कौन से वाले? इस वाले पेल्विस का निर्माण करेंगे, इस वाले का, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे रीनल पेल्विस का। अब ये रीनल पेल्विस क्या करेगा? एक लार्ज कैविटी है जो कि आपके सारे के सारे यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है, और कलेक्शन के बाद में क्या करेगा? ये आपके हाइलम वाले स्ट्रक्चर से जो यूरेटर आर्टिकुलेट है, अब ये सारा का सारा यूरिन क्या करेगा? यूरेटर के अंदर डाल देगा। और यूरेटर का काम था आपके किडनी से आपके यूरिन को ट्रांसपोर्ट करवाने का। कहां पर? आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में। और यूरिनरी ब्लैडर का काम मैंने बताया था कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिजर्वर
ऑफ द यूरिन की तरह काम करता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जिसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू, मतलब कब, जब आपका अर्ज पीरियड होगा, जब आपके 300 से 400 ml के अप्रॉक्स आपका यूरिन फिल हो जाएगा, तब आपके ब्रेन से मैसेज आएंगे और अर्ज पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में उसको एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर बात कर सकता हूं आपके यूरेथ्रा के द्वारा आप एक्सक्रीट आउट करवा देते हो, एलिमिनेट कर देते हो। और एलिमिनेशन की जो प्रोसेस थी मैंने बताया था बच्चों आपको, उस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया था कि यूरिन के एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है यूरेथ्रा के थ्रू, उसे मैंने नाम दिया था मैच्योरेशन। अगर मैं बात करता हूं किडनी की, तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी किडनी के अंदर होती थी, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता था, आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता था। तो ये सारी की सारी प्रोसेस किसमें होती थी, आपके किडनी के अंदर। मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी बात की। देखो अब मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा बताता हूं, मैं अब फ्लो चार्ट के द्वारा बताऊंगा कि आपका यूरिन का फ्लो कैसे होता है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले यूरिन आया था ग्लोमेरुलस के पास में, किसके द्वारा आया, आपके रीनल आर्टरीज के द्वारा आया, उसके बाद में आपके एफरेंट आर्टरियोल्स के द्वारा आया। अब आपका ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। अब आपके गोमांस कैप्सूल से होता हुआ पीसीटी के पास में जाएगा, पीसीटी से आपके लूप ऑफ हेनले के पास में जाएगा, फिर डिस्टल कॉन्वेंटेड ट्यूब के पास में जाएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ आपका जो यूरिन है वो कहां जाएगा, आपके रीनल पेपिला के पास में जाएगा। अब रीनल पेपिला क्या था, मैंने बताया था आपके जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है आपके मेडुला के अंदर, उसका जो टिप पार्ट है उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने नाम दिया पेपिला। अब पेपिला से होता हुआ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं जिसे माइनर कैलिक्स के नाम से जानी जाती है। तो इन माइनर कैलिक्स के पास में आपका यूरिन आएगा और दोस्त आपके 3 से 4 माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करेंगी। अब आपका यूरिन मेजर कैलिक्स के पास में आ चुका है। अब ये मेजर कैलिक्स भी 2 से 3 क्वांटिटी के अंदर मिलकर क्या करेंगे, एक पेल्विस का निर्माण करेंगे, रीनल पेल्विस का निर्माण करेंगे। और रीनल पेल्विस क्या है, एक लार्ज केविटी है आपका रीनल पेल्विस, जिसका काम है सारे के सारे ब्लड को, आपके यूरिन को कलेक्ट करना और यूरिन को कहां भेजना, हाइलम वाली स्ट्रक्चर के थ्रू आपके यूरेटर के पास में। और यूरेटर का काम है आपके किडनी से ब्लड यूरिन को रिसीव करना और आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में भेजना, जहां पर कुछ समय के लिए आपका यूरिन स्टोर होगा और उसके बाद में उसको यूरेथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाएगा, एलिमिनेट करवा दिया जाएगा आपकी बॉडी से बाहर। और आपके यूरिन का फॉर्मेशन कहां हुआ, किडनी के अंदर, रेगुलेशन कहां हुआ, किडनी के अंदर। सीधी सी बात, ये सारी के सारी प्रोसेस आपके किडनी में होती है। इसीलिए मैंने बताया कि आपके यूरिन का फॉर्मेशन, आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन, सारी की सारी प्रोसेस आपकी किडनी के द्वारा की जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सुंदर और प्यारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।